स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जी आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है एंड दैट इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को डील किया था, बट यहाँ पर हम उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने अब तक जो पढ़ा वो इक्वेशंस का सॉल्यूशन था, बट हम इक्वेशंस को देखकर उसके रूट्स के आइडेंटिफिकेशन, उसके रूट्स को देखकर एक इक्वेशन फॉर्म करना, ये सारी चीज़ें हम करेंगे इस चैप्टर में। अब थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपके पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, आपको याद होगा मैंने एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट पर आपको एक प्रूफ करवाया था विच इज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला का हमने जो प्रूफ किया था वो किससे किया था? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया था विच इज़ ax² + bx + c, और उसको हम सॉल्व किया था बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब उसी में एक फैक्टर है आपका, अगर आपने आंसर्स देखे हों तो वो आपके पास आंसर आता है -b + -√b² - 4ac। तो उसमें आपका जो फैक्टर है b² - 4ac, बेटा जी ये फैक्टर आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये फैक्टर आपका क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की बेस पर आपके पास 4 केसेस हैं जो उसने आपके पेज सेकंड पे डिस्कस किए हुए हैं, और ये एक बॉक्स के अंदर है, इनको आपने लाजमी याद करना है। इसमें से हर साल एक MCQ लाजमी आता है। ठीक है, अब फर्स्ट केस है बेटा जी, वो कह रहा है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0, अगर आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाए? उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, और वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक 25 आ जाए। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से 81 आ जाए, 81 भी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसा नंबर जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव भी हो और किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे बेटा जी वो हमेशा रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरह से सेकंड कंडीशन आपके पास है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो? वो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 7 आ गया आपके पास, 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स जो रूट्स हो जाएंगे आपके वो इरेशनल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। अब ये कंडीशंस आपने देखनी है, दोनों केसेस में अनइक्वल है, लेकिन वहाँ पर रैशनल है और यहाँ पर इरेशनल है। रैशनल क्या होते हैं आपको इन डिटेल इन चीज़ों का पता है। थर्ड केस, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए बेटा जी? 0 हो जाए, तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, ये खास याद रखिएगा। ऐसे केसेस में आपका मोस्टली जो बनता है वो आपके पास a + b² का फार्मूला बनेगा या a - b² का फार्मूला बनेगा। और स्टूडेंट्स लास्ट केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो बेटा जी ऐसे केस में आपके पास जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे, मीन्स उसके अंडर रूट में क्या आ रही होगी स्टूडेंट्स? आयोटा की टर्म आ रही होगी। सो अब ये केसेस आपने याद रखने हैं, इसमें से एक MCQ लाजमी पूछा जाता है। अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा जी जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज 2.1 का, अगर आप उसकी स्टेटमेंट रीड करें तो आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने जस्ट सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, दैट इज 2x² + 3x - 1 = 0। तो बेटा सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, विच इज ax² + bx + c। नाउ स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ a विल बी 2, वैल्यू ऑफ b विल बी 3 एंड वैल्यू c विल बी -1। अब जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है? b² - 4ac। तो देखें बेटा जी b² यानी 3 का स्क्वायर -4 × 2 × 1। तो देखें स्टूडेंट्स ये 9 आ गया, -4 2 = 8 एंड आंसर विल बी 7। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया आपके पास? 17 आ गया। अब स्टूडेंट्स दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज ही इज जस्ट आस्किंग टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आप साथ नेचर फ्रूट्स लिख दें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ आपसे डिमांड की गई है वो चीज़ आपने लाजमी फाइंड करनी है ना। उसका मैं थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है विच इज़ 9x² - 30x + 25। तो सबसे पहले इसको मैंने कंपेयर करना अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, विच इज़ ax² + bx + c = 0। नाउ स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ a इज 9, वैल्यू ऑफ b इज -30 एंड वैल्यू ऑफ c इज 25। अब देखें बेटा जी इसमें भी जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू आपके पास -30, तो -30 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 × a मीन्स 9 × c विच इज़ 25। नाउ स्टूडेंट्स -30 का स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। सो आंसर विल बी 900 -9 4 स्टूडेंट्स 36 एंड 36 जो आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये भी आंसर क्या आ जाएगा? ये भी 900 आ जाएगा।
और जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। दैट्स इट बेटा जी, जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। अगर आपसे नेचर भी पूछी जाती तो देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो नेचर क्या होनी थी बेटा जी, रैशनल एंड इक्वल। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी ये केस बनेगा a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा या a माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। देखें बेटा जी कैसे, 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं आप 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab की टर्म बनेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो एग्जैक्टली आपके जो रूट्स आएंगे वो यही आएंगे। इसके दो पार्ट्स और हैं विच आई गेस कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपको गिवन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई बाय सॉल्विंग देम। पहले आपने रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है कि उसकी नेचर क्या है, और फिर आपने वेरीफाई भी करना है उसको सॉल्व करके। मैं फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। अब ऑब्वियसली सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। वैल्यू ऑफ a विल बी स्टूडेंट्स 1, वैल्यू b विल बी माइनस 23 एंड वैल्यू c विल बी 120। अब इट इज डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। सो देखें बेटा जी माइनस 23 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 120। नाउ माइनस 23 स्क्वायर आंसर विल बी पॉजिटिव 529, और 120 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 50 एंड फाइनल आंसर विल बी 49। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है 49। अब देखिए बेटा जी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ऐसे केस में रूट्स क्या होंगे आपके, रूट्स विल बी, अब देखें आपकी कंडीशन क्या कह रही है जी, रूट्स क्या होने चाहिए आपके, रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आपके क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब ये तो आपने उसकी नेचर फाइंड कर ली, बट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एंड वेरीफाई देम। अब आपने वेरीफाई भी करना है कि जो रूट्स आ रहे हैं वो आपके रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। तो बेटा जी अब हम रूट्स को वेरीफाई करते हैं। सो देखिएगा, सो देखिए बेटा जी इक्वेशन मैंने लिखी है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखें स्टूडेंट्स इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स आपने 3 पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो जो आपको इजी लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कह रहा हूँ यानी फैक्टराइजेशन कह रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म 120, एक्स का कोएफिशिएंट 1, तो 120 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फैक्टर्स आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें प्लस माइनस करें तो 23 आए और मल्टीप्लाई करें तो 120 आए। सो दोज नंबर्स आर 15 एंड 8। आपने कैसे फाइंड करने हैं, आपने ऑब्वियसली इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखें बेटा जी नंबर्स आपके पास आ जाएंगे माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। सो देखिए स्टूडेंट्स x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 15, माइनस 8 कॉमन ले लें तो ये भी क्या आ गया, x माइनस 15। सो स्टूडेंट्स x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 8। और अब ऑब्वियसली आप जब सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो बेटा जी x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इज 15 एंड x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इक्वल्स टू 8। अब ये क्या आ गया आपके पास, ये रूट्स आ गए। अब देखें वेरीफाई करें जरा, आपके रूट्स क्या होने चाहिए थे बेटा जी, रैशनल होने चाहिए थे और अनइक्वल होने चाहिए थे। और दोनों रूट्स देखें आपके रैशनल नंबर भी हैं और अनइक्वल भी हैं। सो दैट्स इट, दिस इज योर पार्ट नंबर 1। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके बेटा जी थर्ड पार्ट देखें। अब थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखें स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ a इज 16, वैल्यू b इज माइनस 24 एंड वैल्यू c इज 9। अब क्या करें, अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें एंड दैट इज बेटा जी इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो बेटा जी माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 16 एंड c इज 9। सो बेटा 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 576। 16 4 जा 64 और 64 का जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी क्या आएगा, ये भी आपके पास 576 आ जाएगा विच मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो रूट्स की नेचर क्या होगी स्टूडेंट्स, रूट्स की नेचर आपने पढ़ी थी, रूट्स विल बी इक्वल एंड रैशनल।
स्टूडेंट्स रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अब हमने वेरीफाई करना है। अब आपको याद होगा जब भी इक्वल आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, मैंने आपको बताया था कि आपका फार्मूला अप्लाई होता है, एंड स्टूडेंट्स दैट फार्मूला इज a प्लस बी स्क्वायर आइदर और a माइनस बी स्क्वायर। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, दैट्स अप टू यू, जो आपका दिल चाहता है आप कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ उस पर, क्या आ जाएगा 4x होल स्क्वायर और 9 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा जी 3 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मिडिल टर्म विल ऑलवेज बी माइनस 2a इंटू b। देखें बेटा जी 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24x दोबारा बन रहा है। तो देखिए ये किसका फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इस फैक्टर को 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यह सर ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर आ रहा है और वो 2 टर्म्स बन जाएंगी आपकी। अब देखें स्टूडेंट्स इसको बारी बारी 0 कर लें, विच मीन्स 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। So from here x will be equals to 3 by 4 and similarly students x will be equals to 3 by 4। अगर आप रूट्स को देखें दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, रैशनल नंबर हैं और इक्वल हैं। सो यस सर दोनों रूट्स आपके इक्वल भी हैं और रैशनल भी हैं। तो स्टूडेंट्स ये वेरीफाई हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।